लेसन नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। अब यहाँ पर चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के जो राइटर है खुशवंत सिंह, ये एक लॉयर भी है, लॉयर, ओके। और ये लॉयर के साथ साथ में यानी राइटर तो है ही, राइटर है, ऑथर है, लॉयर है, और इसके साथ साथ में पॉलिटिशियन भी है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तब इनके ऊपर, खुशवंत सिंह के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा उसका कि उन्होंने 1956 में एक किताब लिखी थी, द ट्रेन टू पाकिस्तान। और ये जो बुक है, ये एक बहुत ही फेमस इनकी बुक है, द ट्रेन टू पाकिस्तान। इनके वजह से ट्रेन टू पाकिस्तान नोवेल की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। उन्होंने फिर उसके बाद में फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, बहुत सारी इन्होंने बढ़िया रचनाएं लिखी। इनका जन्म जो है हदाली पंजाब में हुआ था। हदाली पंजाब, आपको पता है पंजाब कहाँ है? ये जो इंडिया का जो पंजाब है वो पंजाब नहीं है, जो पाकिस्तान में एक और पंजाब है, पंजाब प्रांत, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ। हदाली नामक जो गांव है वहाँ, जो कि पंजाब प्रांत में लगता है, और वो कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। तो उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ। वो बहुत रईस थे। इनकी जो पूरी जो फैमिली जो है वो, उनके चर्चे थे कि इतने और चर्चे भी कैसे थे कि अमीरी के चर्चे थे इनके। और ये तो इतने संपन्न थे, इनके पिता इतने संपन्न थे कि खुशवंत सिंह, अगर अपने पिता को कुछ चीज़ लाने के लिए कहते हैं तो आपके पिता को थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि आपने कहा कि मुझे साइकिल लानी है, मुझे स्कूटी लानी है, तो हम मिडिल क्लास फैमिली है तो सोचते हैं, साइकिल लाने के लिए भी सोचते हैं। लेकिन खुशवंत सिंह कहते हैं मुझे तो ये आज कार चाहिए क्या, तो इनके पिता जो है वो तुरंत इनको कार दिला देते हैं। यानी इस तरह से ये देवर फेमस थे। और किसमें के लिए फेमस थे? वो अमीरी के लिए फेमस थे। देवर फेमस फॉर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। लेकिन फिर भी यहाँ माना जाता है कि खुशवंत सिंह जो है वो इतने खुश नहीं थे अपनी ज़िंदगी में। इतनी इतनी धन दौलत होने के बावजूद भी वो अपने लाइफ में, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था जो मिलना चाहिए था, सेटिस्फेक्शन। अब हम सोचते हैं कि पैसे से सेटिस्फेक्शन आता है, पैसे से सारा सुख आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुशवंत सिंह बहुत खुश होते। 1947 के बाद में जो ट्रेन टू पाकिस्तान, इन्होंने जो किताब लिखी, और उनका जो साहित्य के अंदर जो रुचि पैदा हुई, तो असली खुशी उनको कब हुई? जब उनको अपने बारे में पता चला कि उनको खुशी सबसे ज़्यादा होती है लेखन कार्य में, कोई आर्टिकल लिखने में, कोई बुक लिखने में। तब जाकर के उनको वो वास्तविक खुशी हुई। पैसे से ये खुश नहीं थे, बल्कि असली खुशी जो है उनको पता चली, उनका टैलेंट, उनका हुनर जो है वो किस में था? राइटिंग में था। और तब जाकर ये बताते हैं कि जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, तब वास्तविकता में मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे एक संतुष्टि मिली। तो कहते हैं कि मीन्स पैसा सब कुछ नहीं है। तो इसलिए खुशवंत सिंह ने एक किताब लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। और इन्होंने एक और जो आर्टिकल लिखा था बुक में, और वो जो आर्टिकल जो है वो अभी आप ये पढ़ रहे हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये भी बहुत ज़्यादा इनकी फेमस है। ये यहाँ पर अपने द पोर्ट्रेट ऑफ ए, पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट का मतलब वैसे पिक्चर को जो है, किसी इमेज को ड्रॉ करना, अपने शब्दों में व्यक्त करना, उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। किसी भी तस्वीर को, किसी भी इमेज को वो अपने शब्दों में व्यक्त करना, शब्दों में बताना, उसे कहते हैं पोर्ट्रेट। और अब ये एक लेडी के बारे में बता रहे हैं। लेडी की जो इमेज है वो अपने सामने
रख रहे हैं। तो यहाँ पर लेडी कौन है? हु इज़ दैट लेडी? ठीक है, ये पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, लेडी की इमेज हमारे सामने रख रहे हैं। यहाँ पर लेडी जो है वो इसकी दादी माँ है। खुशवंत सिंह की जो दादी माँ है, जिस तरह से आप और हम सब में सबके जो दादी माँ होती है, वो हम क्या कहते हैं कि हम उनके दुलारे होते हैं, सबसे प्यारे और सबसे नज़दीक होते हैं। दादी माँ सबसे ज़्यादा, यानी बेटों से भी ज़्यादा अपने पोते और पोतियों को सबसे ज़्यादा चाहती है, क्योंकि वो जो बचपन है, बचपन उनके साथ गुजारना चाहती है। तो यहाँ पर आपको भी पता होगा, आपको भी याद होगा कि जिस तरह से आपकी दादी माँ आपको कहानियाँ सुनाया करती थी बचपन में, आपको सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी, और शरारतें भी आपके साथ शेयर होती थी। तो कहने का मतलब ये है कि जो दादी माँ जो है वो पोतों के बहुत ज़्यादा करीब होती है। तो खुशवंत सिंह के लाइफ में भी, चाहे उसके बचपन से लगा करके उसकी टीन एज तक यानी किशोरावस्था तक, और टीन एज से लगा करके उसके यंग एज तक यानी उसकी जवानी तक, उनकी दादी का बहुत बड़ा रोल है, उनकी दादी का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है, प्रभाव है, जो वो इस चैप्टर के अंदर हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर बताया द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर एक इमेज है उनकी दादी माँ की, जो हमारे सामने खुशवंत सिंह शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी दादी माँ, उनका नेचर कैसा था, उनका फिज़िकल अपीयरेंस कैसा था, उनका इनर अपीयरेंस कैसा था, यानी इंटीरियर क्वालिटी कैसी थी, किस तरह की थी वो, धार्मिक लेडी थी, बिल्कुल शांत स्वभाव की थी। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं वो खुशवंत सिंह हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और ये शेयर करते हुए हो सकता है कि आपको भी यानी आपकी दादी माँ की झलक दिखाई दे इसमें। तो चलो हम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय खुशवंत सिंह। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर यानी मेरी जो ग्रैंड मदर है वो दूसरों की जो ग्रैंड मदर कैसी होती है, सेम वैसी की वैसी थी, कोई मीन्स डिफरेंट नहीं थी, सबकी दादी माँ एक जैसी होती है, यानी ओल्ड वुमन। दादी माँ अक्सर हम देखते हैं, दादी माँ जो है वो कभी दादी माँ को देखा है मीन्स 20 साल की 25 साल की दादी माँ? नहीं, दादी माँ हमेशा ओल्ड ही होती है, जैसे कि सभी की दादी माँ हुआ करती है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years that I had known her. The people said that she had once been a young and pretty. अब यहाँ पर खुशवंत सिंह बता रहे हैं हमको कि शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, दादी माँ जो है वो ओल्ड है, बूढ़ी है, एंड रिंकल्ड, यहाँ पर रिंकल्ड का जो मतलब है कि चेहरे पर रिंकल्स आने, चेहरे पर जो लाइंस, एक लाइंस होती है जो ये शो करती है, ओल्ड एज को शो करती है, जिसको कहते हैं झुर्रियाँ। तो झुर्रियाँ थी फॉर 20 years, 20 साल हो गए थे ये अपनी दादी माँ को, यानी 20 साल से देख रहा है कि उसकी जो दादी माँ जो है वो बूढ़ी है। दैट आई हैड नोन हर का मतलब जब से इसने होश संभाला, होश संभालने का मतलब है यहाँ पर बचपन के अंदर जब से इसने अपनी दादी माँ को देखा है, जब वो 3 या 4 साल का था, ठीक है, यानी जब से उसको लगा कि हाँ कि मैं अपनी दादी माँ के साथ खेल रहा हूँ, टाइम बिता रहा हूँ, तब से लगा करके वो देख रहा है कि 20 साल तक, तब से लगा करके उसके बचपन से लगा करके उसके 20 साल तक अपनी दादी माँ को वो कैसे देख रहा है, ओल्ड एंड रिंकल्ड। पीपल सेड दैट
लोग कहते हैं ऐसा, पीपल सेड, एंड ऐसा लोग कहते हैं, दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वो पहले उसकी दादी माँ जो है वो अपने जो यंग एज में वो बहुत ज़्यादा यंग हुआ करती थी, और प्रिटी यानी जवान थी और बहुत ही सुंदर थी, एंड हैड इवन द हस्बैंड, और दादी माँ का एक पति भी हुआ करता था। देखो किस तरह से मीन्स अपने दादी माँ के लिए वो एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एक यंग थी, एक सुंदर थी, और उनके एक हस्बैंड यानी उनके दादा भी हुआ करते थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन अब ये कह रहा है कि ये बिलीव करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा बिलीव करना बड़ा मुश्किल है, मीन्स इसको क्या कहते हैं, उसको विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसने दादी माँ को हमेशा अक्सर बूढ़ी ही देखा है, उसने कभी यंग देखा नहीं है, तो ये विश्वास करना मुश्किल है कि दादी माँ भी पहले जवान थी, दादी माँ भी पहले सुंदर थी, तो ये बिलीव करना मुश्किल है। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, अब बाकी की जो अब इसमें इन लाइन में ये अपने दादाजी के बारे में बता रहा है कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट का मतलब यहाँ पर एक तस्वीर है, हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। सबसे पहले अभी ये 4 लाइन है, इस 4 लाइन, केवल 4 लाइन जो है वो अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं। तो दादाजी के बारे में क्या बता रहा है कि जो मेरे जो ग्रैंडफादर का जो तस्वीर है, पोर्ट्रेट है, हंग का मतलब जो है वो लटकी हुई थी, तस्वीर जो लटकी हुई थी। अबाउट द मेंटल पीस, मेंटल पीस किसे कहते हैं? एक फायर प्लेस होता है, फायर प्लेस, जैसे ये जैसे मान लो ये एक इस तरह से ये, और इसके अंदर जो है वो आग लगी हुई है, ठीक है ना, आग जलाते हैं ना। जो ठंड में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर कुछ सामान, ऊपर कोई चीज़ें रखी जाती है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो फायर होती है और आग जलती है, ताकि ज़्यादा ठंड के मौसम में हम मारवाड़ी में क्या करते हैं, मारवाड़ी में अपनों जब ठंड लगती है तो हम तो बाहर तापणियाँ करते हैं, क्या करते हैं, तापणियाँ, तो दैट इज़ नोन एज द तापणियाँ, मेंटल पीस, सरल शब्दों में समझाऊँ तो। लेकिन ये जो है ना, ये एक इनका भी एक घर बना हुआ है, ठीक है ना, ये जो घर है इनके अंदर जो फायरवुड है, फायरवुड का मतलब जो लकड़ियाँ है, आग जलते हैं और यहाँ पर लोग बैठते हैं और वो जो है सेकते हैं अपने हाथों को, क्योंकि ज़्यादा ठंड लगती है, और ऊपर जो है कुछ चीज़ें वगैरह रखी होती है। तो ये होता है मेंटल पीस। मेंटल पीस के ऊपर जो है ये दादाजी की एक तस्वीर लगी हुई थी, अंडरस्टैंड। तो दैट इज़ द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, उनके जो ड्राइंग रूम है वहाँ पर। ही वोर ए बिग टर्बन, उन्होंने वोर का मतलब है ये पहना हुआ है, ठीक है, ये वोर का मतलब पहना हुआ, ये सेकेंड फॉर्म वियर की जो सेकेंड फॉर्म है, वियर, WEAR, वियर का मतलब पहनना, और वोर का मतलब यहाँ पर उन्होंने पहनी हुई है, क्या पहनी हुई, बिग टर्बन, बड़ी जो टर्बन, टर्बन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पगड़ी कहते हैं, ठीक है। जो सरदार जी होते हैं, जो पंजाबी होते हैं, तो पंजाबियों की जो पगड़ी होती है, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी होना, सोड़ी भाई, तो वो पगड़ी कैसे पहनते हैं, तो सारे जो पंजाबी जो है वो बिग टर्बन पहने हुए हैं। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं, जो पंजाब के जो लोग होते हैं, वो लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहनते हैं, यानी जो नीचे जो उनकी लुंगी होती है और ऊपर जो झब्बा होता है, और जो झब्बा जो होता है वो कैसा होता है, लूज फिटिंग का होता है, ओके। तो इस तरह से कपड़े पहने हुए हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड का मतलब दाढ़ी, उनकी लॉन्ग का मतलब है बड़ी लंबी दाढ़ी थी, और वो दाढ़ी कैसी थी, वाइट कलर की, सफ़ेद दाढ़ी थी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, तो वो चेस्ट तक आती थी, उनके नीचे उनकी छाती तक आती थी, इतनी बड़ी लंबी दाढ़ी। क्योंकि पंजाबियों के अंदर जो है, तो पंजाबियों में एक तो उनके लंबे बाल रखे जाते हैं और लंबी दाढ़ी रखी जाती है। अब एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड,
और वो कितने साल के दिखाई दे रहे हैं? 100 साल के दिखाई दे रहे हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, सॉर्ट का मतलब एक काइंड, प्रकार। अब वो इस प्रकार के नहीं दिखाई देते हैं कि हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। वो इस तरह के नहीं दिखाई दे रहे हैं कि उनकी एक पत्नी हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं। वो बल्कि वो कैसे दिखाई देते हैं? ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे, एज इफ का मतलब जैसे, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा लगता है कि उनके लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन है, यानी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनके क्या कहते हैं, पोते हैं, इतने बूढ़े दिखाई देते हैं। इसलिए तो कहा कि मीन्स ही लुक्स लाइक ए 100 ईयर्स। वो ऐसे नहीं दिखाई देते हैं कि उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, बल्कि ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि उनके बहुत सारे पोते हो सकते हैं। एज द ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग। अब ये बता रहा है कि अब ये 4 लाइन तो क्या है कि इनके दादाजी के बारे में बताई। दादाजी का जिक्र करना जरूरी था। अब इतनी सारी बातें दादी जी के बारे में बता रहा है। ये पूरा जो चैप्टर है वो अपनी दादी के लिए समर्पित किया है, तो 4 लाइन जो है उसने दादाजी के बारे में भी बताई है। तो अब वापस हम देखते हैं कि अपनी दादी माँ के का जिक्र कर रहा है। एज ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी। अब ये बता रहा है वापस कि जो इसकी जो दादी है वो अपने टाइम में, व्हेन शी वॉज यंग, जब वो यंग थी, जवान थी, उस समय बहुत ज़्यादा सुंदर थी, प्रिटी थी। तो दैट द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। ये जो थॉट है ये रिवोल्टिंग थॉट है। अब यहाँ पर रिवोल्टिंग का मतलब क्या होता है? रिवोल्ट करने का मतलब है, वैसे तो रिवोल्ट करने का मतलब है जैसे एक यहाँ पर जो उसको क्या कहते हैं, हार्ड टू बिलीव, जो कहता है हार्ड टू बिलीव। इसका मतलब क्या हुआ? रिवोल्टिंग का मतलब हार्ड टू बिलीव, यानी विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। अब क्या विश्वास करना मुश्किल है? कि उसकी दादी जो है वो यंग एंड प्रीटी थी। ये विश्वास करना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से अब आपको भी अगर जो एक तस्वीर दिखा दी जाए अपने दादी माँ की और वो उसके बचपन की, तो आप क्या बोलेंगे? आपने कभी अपने दादी माँ की बचपन की तस्वीर देखी नहीं है और पहली बार आप देखोगे अपने दादी माँ की स्कूल टाइम की तस्वीर, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा या फिर अरे दादी माँ अब ऐसी दिखाई देती थी? नहीं नहीं, विश्वास ही नहीं होता है। दैट इज नोन एज द रिवोल्टिंग, यानी विश्वास ही नहीं होता है। क्योंकि हम अक्सर दादी माँ को किस अवस्था में देख रहे हैं? जो एक ओल्ड एज की तरह देख रहे हैं, यानी उनका जो अपीयरेंस, उनका जो लुक है वो कैसा है? कई सालों से हम उनको मीन्स बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं, ओल्ड एज देख रहे हैं। तो अगर लोग ये कहते हैं कि पहले वो प्रिटी थी, सुंदर थी, तो ये जो थॉट है वो रिवोल्टिंग, यानी ये विश्वास करना मुश्किल होता है। ये इस तरह से शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज चाइल्ड। वो हमेशा, प्रायर, ऑफ्टन का मतलब है प्रायर, ठीक है, वो हमें बताया करती थी। क्या बताया करती थी? गेम्स के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले इन द चाइल्ड, वो बचपन में खेला करती थी जब वो चाइल्ड थी, यानी जब वो शी वॉज अ चाइल्ड, तो वो गेम्स खेला करती थी। तो वो दादी माँ जो है आपको भी बताती होगी कि दादी माँ जो है वो बचपन में क्या क्या गेम्स खेला करती थी। अगर जो नहीं बताया है तो आज पूछ लेना अपनी दादी से, तो दादी से पूछ लेना, पूरी जानकारी हासिल कर लेना, दादी से पूछ लेना कि आप बचपन में कौन कौन से गेम्स खेलती थी, आप स्कूल में शरारती थी या नहीं थी, आप बच्चों को परेशान किया करती थी कि नहीं करती थी। तो आप दादी से पूछ सकते हो, सारी बातें पूछ सकते हो। तो यहाँ पर बताया है, खुशवंत सिंह भी कह रहे हैं कि शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स, वो हमेशा प्राय मुझे बताया करती थी कि गेम्स किस तरह से वो खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट अब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स एंड द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। अब ये कह रहा है कि जिस तरह से गेम्स के बारे में वो हमको बताया करती थी, तो हमें क्या लगता है? ये अब्सर्ड लगता है, इलॉजिकल। अब्सर्ड का मतलब बेतुका,
क्या ऐसा थोड़ी हो सकता है? दादी और गेम्स खेलती थी, दादी इतनी स्पीड से भागती थी, इम्पॉसिबल, अब्सर्ड, बेतुका सा है ये। और इनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड, अनडिग्निफाइड का मतलब एक जो डिसरिस्पेक्ट होता है उसके लिए, ऑनर पार्ट उसके पार्ट में, नहीं नहीं नहीं, ये आप दादी थोड़ी थोड़ी ऐसा करती होंगी क्या? एंड वी ट्रीटेड इट लाइक, और हमें क्या लगता था, हमें ऐसा लगता था कि ये हम ये फेबल्स की तरह मानते थे, फेबल्स ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ प्रॉफिट्स का मतलब होता है जो साधु संत होते हैं उनको प्रॉफिट्स कहते हैं। और प्रॉफिट्स हमको क्या बताते हैं? फेबल्स बताते हैं, फेबल्स। फेबल्स किसे कहते हैं? फेबल्स जो है वो रियल स्टोरीज नहीं होती है। फेबल्स जो होती है, जो बच्चों की कहानियाँ होती है, और वो काल्पनिक कहानियाँ होती है। जैसे कि जानवरों के बारे में कुछ बात करना है, तो इस तरह से जो एक जादूगर के बारे में है, राक्षस के बारे में है, एक राजा के बारे में है, तो ये जो फेबल्स है, तो ये फेबल्स का मतलब जो काल्पनिक कहानियाँ होती है, इसको बोलते हैं फिक्शन कहते हैं। और ये प्रॉफिट्स हमको फेबल्स बताते हैं। तो जिस तरह से प्रॉफिट्स हमको फेबल्स बताते हैं, उसके अंदर एक मॉरल लेसन होता है। उनके अंदर क्या होता है? एक मॉरल लेसन, यानी मॉरल का मतलब है कि कुछ नैतिक शिक्षाएं होती है जो हमें सीख, जिनको हम पढ़ने के बाद में या सुनने के बाद में हमें कुछ ना कुछ ज्ञान होता है या सीख मिलती है, लेकिन वो रियल नहीं होती है, वो असली में कहानियाँ नहीं होती है। तो इसी तरह से ये जो जिस तरह से जो उनकी दादी के बारे में दादी कहा करती थी उनके गेम्स के बारे में, तो ऐसा लगता था कि कोई प्रॉफिट जो है वो हमें फेबल्स बता रहा है। यानी प्रॉफिट यहाँ पर कहा है दादी माँ को, ठीक है, और फेबल्स क्या कहा है कि जिस तरह से दादी माँ अपने बचपन के बारे में बता रही है वो। तो जिस तरह से संत महात्मा जो है फेबल्स बताते थे, हमें अच्छा तो लगता था लेकिन हमें यकीन नहीं होता था। तो दादी माँ भी हमको इसके बारे में बताया करती थी अपने बचपन के बारे में, तो हमें अच्छा तो लगता था लेकिन यकीन नहीं होता था कि दादी माँ जो है इस तरह से गेम्स खेलती थी, ठीक है ना। तो शी यूज टू टेल। अब आगे पढ़ते हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फिट। अब यहाँ दादी माँ के जो खुशवंत सिंह है, दादी माँ के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। तो दादी माँ जो उनकी थी, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो शॉर्ट थी और फैट थी और अब मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और स्लाइटली हल्की सी जो है वो झुकी हुई थी। बेंट, बेंट का मतलब झुकी होना। तो क्यों ऐसा? क्योंकि इनके जो पीछे हो सकता है कि जो रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो गई होगी। तो जिस तरह से जो बूढ़े लोग हैं वो लकड़ी का सहारा लेते हैं, एक स्टिक का सहारा लेते हैं। क्यों स्टिक का सहारा लेते हैं? ताकि वो बैलेंस कर सके अपने आप को। तो यहाँ पर दादी की क्या सब फिजिकल अपीयरेंस था? वो शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट थी। तो ये उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बता रहा है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स। अब यहाँ पर बताया कि उसका जो चेहरा था वो कैसा था? उसका हर फेस क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यानी उनका जो चेहरा था क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस किससे कहते हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइंस है, ये जैसे ये इसको बोलते हैं, ये हो गया और ये है, इसको बोलेंगे क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस ये। तो उनका चेहरा ऐसा था क्या? ऐसे का मतलब है, क्रिस क्रॉस का मतलब है था रिंकल्स। उनके चेहरे पर बहुत सारे क्या थे? रिंकल्स थे। रिंकल्स का मतलब झुर्रियाँ थी जो हर तरफ थी उनके चेहरे पर, हर एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर चेहरे यानी पूरा जो चेहरा जो है वो रिंकल्स से भरा हुआ था। इसका मतलब ये है क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर का मतलब है उनका जो पूरा जो चेहरा था वो पूरा का पूरा रिंकल्स से भरा हुआ था। और जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनका आप देख देना कि चेहरे पर जो लाइंस होगी, ठीक है ना, माथे पर सबसे पहले तो इस तरह की जो लाइंस होती है, चेहरे पर उनकी आंखों के पास में जो लाइंस होती है, तो इस तरह से जो लाइंस होती है, हर तरफ लाइंस होती है, उनको बोलते हैं क्रिस क्रॉस रिंकल्स।
नो वी वर सर्टन शी हैड ऑलवेज बीन। वी वर सर्टन, सर्टन का मतलब होता है यहां पर श्योर, श्योरिटी। सर्टन का मतलब है श्योर। वी वर सर्टन, वी वर श्योर शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। तो वो हम जिस तरह से उनको दादी माँ को जानते हैं, तो कई सालों से तक तो वैसी ही थी दादी माँ, कोई चेंजेस नहीं आए दादी माँ में। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। अब यहां पर क्या बता रहा है कि उनकी जो दादी माँ थी वो ओल्ड और वो टेरिबली ओल्ड थी। अब टेरिबली ओल्ड का मतलब क्या होता है? टेरिबल का मतलब भयानक होता है। तो भयानक कई रूपों के अंदर हो सकता है। भयानक का मतलब जैसे चेहरा भयानक होना का मतलब इतना डरावना चेहरा होना, उसको भी भयानक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेरिबली ओल्ड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी, यानी टेरिबली ओल्ड, इतनी बूढ़ी थी दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो अब और बूढ़ी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने उसकी लिमिट क्रॉस कर ली थी बुढ़ापे की। इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि अब ज़्यादा बूढ़ी होने का मतलब है कि वैसे तो बूढ़ी तो हो नहीं सकती थी, अब तो उसका जो फाइनल स्टेज है यानी अंतिम अवस्था है इसको कहते हैं। तो अब वो और ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। अब ये कह रहा है कि ये सेम एज 20 सालों से वो उतनी ही बूढ़ी थी जिस तरह से अभी है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी लाइन बताइए कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। ये बता रहा है कि उसकी जो दादी माँ जो है, हालांकि इतनी सुंदर नहीं थी, ओके, इतनी सुंदर भी नहीं थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी। अब प्रिटी और ब्यूटीफुल दोनों का मतलब सुंदर होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? प्रिटी जो होता है वो आउटर अपीयरेंस के लिए यहाँ पर किया गया, आउटर अपीयरेंस, और ये जो ब्यूटीफुल जो है वो यहाँ पर बताया है इनर, INNER, उसकी जो इनर क्वालिटीज़ है। फ़र्क क्या है कि प्रिटी आउटर यानी फिजिकल अपीयरेंस, जो दादी माँ का जो फिजिकल अपीयरेंस है यानी जो दिखाव क्या कहते हैं उसको, शारीरिक जो अपीयरेंस है उसका, वो इतना सुंदर नहीं है, लेकिन वो ब्यूटीफुल है। अब यहाँ ब्यूटीफुल का मतलब उसका जो इनर क्वालिटी जो है, इंटीरियर क्वालिटीज़ है, इसका मतलब उसका जो मन है, मेरे दादी माँ का जो मन है वो पवित्र है। उसकी जो नेचर है, दादी माँ का जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, बहुत शांत स्वभाव की है। तो यहाँ पर ये फ़र्क होता है दोनों का, प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। अब वैसे कहते हैं कि जो बॉयज़ और गर्ल, तो गर्ल के लिए एक वर्ड आता है कि जो लड़कियां है उसके लिए एक वर्ड आता है ब्यूटीफुल, ओके। अगर लड़की सुंदर है तो वो ब्यूटीफुल है, और अगर बॉय अगर सुंदर है तो बॉय के लिए ब्यूटीफुल नहीं आता है, बॉय के लिए आता है हैंडसम, ओके। तो इस तरह से हम कहते हैं कि अगर लड़की है तो उसके लिए ब्यूटीफुल गर्ल है। कभी ये नहीं कहते हैंडसम गर्ल, नहीं कहते कभी क्या ये लड़की है ये तो बड़ी हैंडसम है, हैंडसम गर्ल नहीं, उसको कहेंगे ब्यूटीफुल गर्ल। और अगर लड़का है तो लड़का ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये ब्यूटीफुल बॉय है, क्या ब्यूटीफुल बॉय है क्या, कि ब्यूटीफुल तो लड़की के लिए आता है, तो बॉय के लिए क्या आता है, हैंडसम बॉय आएगा। तो ये जो दो अलग अलग इसमें ये जो फिजिकल अपीयरेंस के आधार पर हम देखते हैं कि लड़की का जो फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है, सुंदर है, तो ब्यूटीफुल कहेंगे, और बॉय है तो हैंडसम। लेकिन दोनों के अंदर एक अगर कॉमन वर्ड जानते हैं तो वो होता है ब्यूटीफुल, ओके। वो ब्यूटीफुल किस लिए है कि अगर वो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है,
उसकी अगर इंटीरियर क्वालिटी अगर अच्छी है, वो उसका जो नेचर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है उसका, तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों को ब्यूटीफुल बोलेंगे कि हाँ, ही इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, बल्कि उसकी जो इनर क्वालिटी है, अंदर की जो क्वालिटी है, जो नेचर है, वो सुंदर है, तो उसके लिए ब्यूटीफुल माना जाएगा। तो अंडरस्टैंड। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इसकी दादी माँ है, शी वॉज नॉट प्रीटी। ओके, वो इतनी ज़्यादा प्रीटी नहीं थी, बट शी वॉज ब्यूटीफुल। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटीज थी उनकी, गुड नेचर था उसकी दादी माँ का। शी हॉबल्ड about the house in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop। अब इसमें क्या बताया कि शी हॉबल्ड, सबसे पहले तो ये हॉबल्ड वर्ड आया। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में हॉबल्ड किया करती थी। एक तो होता है चलना, चलना होता है, और एक दौड़ना होता है, और एक होता है हॉबल्ड। हॉबल्ड का मतलब होता है थोड़ा सा इम्बैलेंस होकर के चलना। यानी अगर आपके पैरों में कुछ दर्द है, अगर घुटनों में दर्द है और आप ढंग से चल नहीं सकते, ठीक है, तो उसको कहते हैं हॉबल्ड। आप, और मोस्टली ये जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, वो ऐसे चलते हैं, क्योंकि उनके डेफिनेटली उनके जो पैरों में उनकी घुटनों पर दर्द होगा, तो वो उनको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो क्या है कि स्टिक पकड़ते हैं, एक छड़ी पकड़ते हैं, ताकि क्या है कि उनको वो बैलेंस कर सके। तो उसको बोलते हैं हॉबल्ड, का मतलब है थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चलना। तो वो लड़खड़ाते हुए चलती थी घर पे, इन स्पॉटलेस वाइट। अब यहां पर बताया स्पॉटलेस वाइट। स्पॉटलेस वाइट का मतलब होता है वो सफ़ेद साड़ी में चलती थी। यानी उसने कौन सी साड़ी पहन रखी थी? सफ़ेद साड़ी, क्योंकि उसकी जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो चुकी थी। चलो, ये टाइम हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये चैप्टर अभी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस चैप्टर में अभी जो मैंने समझाया? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द चैप्टर? नो सर। इसके जो मीनिंग्स जो मैं बता रहा हूँ ना, वो साथ साथ में आप लिखते भी रहना। हाँ सर, लिख दिए। लिख दिया मीनिंग? वेरी गुड। इसके मीनिंग्स लिख लेना, और उसको याद भी करना है मीनिंग्स को। ठीक है, सारे आ गए। अभी इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है एनीवन? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई मीनिंग्स की, कोई मीनिंग्स आपको आप मिस छूट गया है या रह गया है मीनिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो ठीक है, तो अभी आप लोग है ना इस चैप्टर को वापस जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उसको वापस से पढ़ लेना, ओके। और इसके वापस कुछ छोटे क्वेश्चंस कल मैं पूछूंगा जो चैप्टर्स पढ़ाते वक्त, तो वो भी तो जवाब आप लोग तैयार कर लेना है। अब कब मिलेगा जवाब? सर, कल संडे है, आप क्लास लोगे कल? नहीं, मंडे को लूँगा मैं। ठीक है, ठीक है। और उसको पढ़ लेना। ओके, हैव ए नाइस डे।